बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अजीम बेग है और आप देख रहे हैं AZ इलेक्ट्रॉनिक्स। उम्मीद है कि आज की वीडियो से भी आपको खातिर ख्वाह मालूमात हासिल हो सकेंगी। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में बताए गए कामों को आप अपने रिस्क पर करेंगे, क्योंकि इनके लिए तजुर्बेकार आदमी की ज़रूरत है। ट्रांसड्यूसर को खोलने और कसने के लिए टारिक रेंच की लाजमी ज़रूरत होती है। अगर वो आपके पास नहीं है तो फिर आप इसको खोल के इसमें डिस्कें वगैरह बदलने का जो है रिस्क ना लें, वरना कोई फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान हो सकता है। इस वीडियो में हम अल्ट्रासाउंड वेल्डिंग मशीन की जो फ्रीक्वेंसी तब्दीली या फ्रीक्वेंसी शिफ्ट जिसे कहते हैं उसके बारे में बात करना चाहते हैं, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट है वो हमें ये बताती है कि इसमें मशीन में कोई गड़बड़ हो रही है जिसकी वजह से उसकी फ्रीक्वेंसी तब्दील हो रही है। और फ्रीक्वेंसी की तब्दीली जो है उसको दफसन फ़वक्तन नोट करना भी आपके लिए ज़रूरी है। और फ्रीक्वेंसी की तब्दीली को नोट करने के लिए आपको कोई ऐसा मीटर चाहिए जो बग़ैर कॉन्टेक्ट के आपको ये बता सके कि इस वक्त कौन सी फ्रीक्वेंसी इसमें चल रही है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी को आप किस तरह से चेक कर सकते हैं जो मशीन में से फ्रीक्वेंसी आ रही है। फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए आपके पास एक ऐसा मीटर होना चाहिए जो नॉन कॉन्टैक्ट फ्रीक्वेंसी को चेक कर सके और वोल्टेज चेक कर सके। जैसे कि ये वाला मीटर है, ये नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज भी चेक कर सकता है। इसमें यहाँ पर ये एक पॉइंट लगा होता है और ये वोल्ट और फ्रीक्वेंसी को चेक कर सकता है। तो ये वोल्ट भी नोट करता है, फ्रीक्वेंसी भी नोट करता है। इस तरह का एक मीटर आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर हमने चूंकि इस वक्त ये यूनिट जो है वो पावर के साथ नहीं जुड़ा हुआ है या किसी जनरेटर के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पर दिखाना मकसूद है, तो हमने इसको 220 वोल्ट AC जो हमारे पास 50 हर्ट्ज की आती है उसके फेज के साथ कनेक्ट कर दी है। पर आप देख सकते हैं कि जब मैं इसको ये हर्ट्ज के ऊपर मैंने इसको रखा है और यहाँ पर जब मैं इसको इसके पास लाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नियर अबाउट 50 हर्ट्ज की रीडिंग दे रहा है। तो जो भी रीडिंग होती है वो इस रीडिंग को ये देता है। ये आप देख सकते हैं कि 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी इसमें शो हो रही है। इस वक्त डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो यूनिट हैं इस वक्त किसी भी मशीन में जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इस एक यूनिट को जो है फेज़ यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। इसको फेज़ की मैंने तार लगा दी है जो 50 हर्ट्ज़ का हमारे घर में फेज़ आता है। और ये जो मीटर है इसको हम हर्ट्ज़ के ऊपर ले आते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये हर्ट्ज़ की वैल्यू के ऊपर आ गया है। और जब मैं इसके नज़दीक लाता हूँ तो इसकी वैल्यू ये बता रहा है 50 हर्ट्ज़ जो इस वक्त लाइन में आ रही है। तो ये मैं आपको ये दिखाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि इस मीटर को आप सिर्फ नज़दीक रखेंगे तो ये वैल्यू जो है देता है, बताता है कि इस वक्त कौन सी फ्रीक्वेंसी चल रही है। ये देख सकते हैं आप, इस मीटर को नज़दीक लाने से ये उसकी फ्रीक्वेंसी बता देता है जो इस वक्त वहाँ पर होती है। ये आप देख सकते हैं ये 50 हर्ट्ज़ पूरी शो कर रहा है जो कि इस वक्त वापडा की फ्रीक्वेंसी है। जब ये बड़ी फ्रीक्वेंसी कोई आ रही होती है तो यहाँ पर खुद ब खुद स्केल चेंज हो जाता है। और असल में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो फ्रीक्वेंसी की तब्दीली है ये अगर 500 हर्ट्ज़ या थोड़ी बहुत कमी बेशी जो अगर आती है तो इसको आपने ज़रूर चेक करना है कि ये आया किस वजह से आ रही है, क्योंकि सम टाइम ये जो हारन है इसकी बॉडी जो है, इसका मेटल जो है वो क्रैक हो जाता है, या इसके अंदर जो डिस्कें लगी हुई हैं उसमें मसले आ जाते हैं और उसके बीच में जो है एयर गैप वगैरह आ जाती है। इस तरह से ज़ंग लग जाता है। ये देख सकते हैं आप, क्योंकि काफ़ी दिनों तक जब मशीन ऐसी होती है तो फिर इसमें ज़ंग वगैरह भी, क्योंकि ये खुलने बंद होने का जो प्रोसेस है उसमें इसके अंदर एयर जाती है और आती है। तो यहाँ पर देखें आप, ये देख सकते हैं कि जैसे इसके अंदर ज़ंग लग गया है और ये डिस्क है जो पीज़ो को दबाने के काम आती है, यानी कि पीज़ो के ऊपर होती है। और ये इसका जहाँ पर ये पीज़ो लगा हुआ होता है, इसकी ये वाली जो सतह है ये भी जब ख़राब हो जाती है तो इसकी वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो फोर्सेस हैं जब इसके ऊपर रगड़ लग रही होती है तो वो कुछ ना कुछ टूट फूट ज़रूर होती है। सेकेंडली ये है कि ये जो पीज़ो डिस्क होती है आपकी, ये पीज़ो डिस्क के ऊपर जो कोटिंग है ये भी ख़राब हो जाती है और इसमें स्पार्किंग भी हो जाती है, इसमें टूट फूट भी हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी तब्दील हो जाती है। साथ ही साथ ये जो कॉपर की जो प्लेटें लगी हुई होती हैं ये भी सम टाइम जो है ख़राब हो जाती हैं, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी में तब्दीली आना एक मामूली सी बात है। फिर उसके बाद ये जो स्टूड्स होते हैं जो इसके अंदर कसाई की हुई होती है, तो इसके अंदर आप गहराई में देख सकते हैं कि इसमें ना डस्ट पार्टिकल या जंग वगैरह कुछ आया हुआ है और वो भी जो है फ्रीक्वेंसी तब्दीली का बायस बनता है। और जब आप इसकी दोबारा फिटिंग करें तो पहले इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें, रगड़ाई कर लें, उसके बाद इसकी कसाई करनी है। पहले आपने स्टूड को लगा देना है इसके अंदर, ये देखें, पहले इसके अंदर स्टूड को लगा देना है और उसकी कसाई कर लेनी है और उसके बाद फिर इसको दूसरे में लगा देना है और उसकी भी कसाई कर लेनी है। लेकिन ये तमाम चीज़ों को साफ़ ज़रूर करना है और उसकी वजह से मसाइल पैदा होते हैं। इसके अंदर भी जो है वो
रस्ट वगैरह और मिट्टी आ जाती है। इसी तरह से ये जो बोल्ट होता है इसमें भी ख़राबियाँ पैदा होती हैं इस बोल्ट में, इसकी भी सफाई करके फिर आपने इसको लगाना है। इसके बाद जब आपने इसकी कसाई करनी है वो भी न्यूटन फोर्स के साथ करनी है, न्यूटन मीटर फोर्स के साथ करनी है, जो तकरीबन 15 किलो हर्ट्ज़ के लिए 40 न्यूटन मीटर जो है वो फोर्स है जिसके साथ आपने इसकी कसाई करनी है। इसी तरह से ये एल्की के ऊपर भी जो है वो न्यूटन मीटर लगा के जो टॉर्क मीटर होता है और उसको आपने इसके साथ कसना है। तो टार्क के बारे में इंशाल्लाह मैं वीडियो बना करके आपको सारी तफसील से समझा दूंगा कि टार्क बेसिकली ये घूमने वाली जो ताकत है वो होती है, यानी कि अगर हम 1 न्यूटन मीटर की बात करें तो 1 न्यूटन मीटर होता है कि इसके ऊपर एक एल्की आप लगा दें और एल्की की लंबाई जो है 1 मीटर हो और उस 1 मीटर लंबी एल्की के ऊपर 102 ग्राम का जो वेट है, 1 मीटर लंबी के ऊपर जब 102 ग्राम का वेट हम लगाएंगे, ताकत लगाएंगे, तो वो 1 न्यूटन मीटर की ताकत कहलाएगी, घूमने की ताकत। बहरहाल इसके बारे में तो मैं आपको तफसील से सारा कुछ बता दूंगा। जो टार्क मीटर है वो बाज़ार में दस्तयाब है और उसको आप बहुत आसानी के साथ ख़रीद भी सकते हैं, इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये काम अगर आप सही तरह से जो इसकी कसाई करने का जो हद है उसके अंदर रह के जब तक नहीं करेंगे तो ये ना तो ये सही तरह कसाई हो सकेगी और ना वो काम हो सकेगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मालूमात हासिल हो रही होंगी। तो इसकी कसाई के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 15 किलो हर्ट्ज़ का जो यूनिट है उसको 40 न्यूटन मीटर के हिसाब से आपने कसाई करनी है, और अगर वो 25 किलो हर्ट्ज़ की है तो 30 न्यूटन के हिसाब से करनी है, और 40 किलो हर्ट्ज़ का अगर यूनिट है आपका तो फिर उसकी आपने 20 न्यूटन मीटर के हिसाब से कसाई करनी है। तो ये जो इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ इसकी टार्क फोर्स के साथ जो ताल्लुक़ है वो बहुत ज़रूरी है, और उस ताल्लुक़ के साथ क्योंकि वो जब आप इसकी कसाई करते हैं तो ये डिस्कें आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि ये जब इसको कसाई करते हैं तो ये डिस्कें सिकुड़ती हैं और एक मखसूस हद पे जाने के बाद हम उसको रोक लेते हैं, क्योंकि ये जो डिस्कें होती हैं ये पोलराइज होती हैं। जो ये इसके अंदर मटेरियल इस्तेमाल होता है प्लस माइनस जो हैं उसके एक तरफ इकट्ठे कर दिए जाते हैं, एक रुख में कर दिए जाते हैं, और इसकी वजह से ही यहाँ पर एक रेड डॉट लगा दिया जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसकी पोलराइजेशन का आप ख्याल करते हुए इसको इस्तेमाल करें, इसको लगाएं। ये पोलराइजेशन बिल्कुल उसी तरह होती है जिस तरह के मैग्नेट को हम चार्ज करते हैं तो उसके जो नॉर्थ और साउथ जो हैं वो एक ही सीध में आ जाते हैं, तो उससे वो मैग्नेट बन जाता है। अदरवाइज़ लोहे में नॉर्थ और साउथ मौजूद होते हैं, हर पीस में मौजूद होते हैं, लेकिन उनकी तरतीब गलत होती है। तो जब हम उनकी तरतीब बना देते हैं तो वो मैग्नेट बन जाता है। नॉर्थ और साउथ को हम एक साइड पे कर देते हैं। इसी तरह से इसके अंदर प्लस और माइनस के जो चीज़ें हैं वो प्लस और माइनस को हमने एक सीध में कर देना होता है, तो फिर ये पीज़ो डिस्क बन जाती है और पीज़ो का काम करती है। इसके बारे में तफसील से बाद में बात करेंगे। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये देखें, ये न्यूटन मीटर का जो हिसाब होता है इसके अंदर अगर हमारी जो रॉड है 10 सेंटीमीटर की है, यानी कि ये मैं स्केल के ऊपर आपको दिखा देता हूँ, ये 10 सेंटीमीटर की हमने लाइन खींची हुई है। ये तो 10 सेंटीमीटर की जो इस लाइन के ऊपर अगर यहाँ पर हम 1 किलोग्राम का वज़न दें और ये इसकी मूवमेंट जो है इधर इस तरफ होगी, बोल्ट की मूवमेंट जो है जब इसको नीचे करेंगे तो ये बोल्ट ऊपर की तरफ घूमेगा, तो इसको हम 1 न्यूटन मीटर कहेंगे 1 किलोग्राम पे। लेकिन अगर ये जो रॉड है इसकी लंबाई जो है पूरी 1 मीटर हो और यहाँ पर 102 ग्राम का वेट अगर हम रख दें या इसका दबाव डालें और इसके बाद ये इसकी मूवमेंट हो, तो इसको फिर हम कहेंगे 1 न्यूटन मीटर। 1 न्यूटन मीटर में ये 102 ग्राम का वेट 1 मीटर लंबी रॉड के ऊपर डलता है, न्यूटन मीटर कहलाती है। उम्मीद है कि इस वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ ज़रूर जानकारी हासिल होगी, और उम्मीद करता हूँ कि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।